सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको एकादशी व्रत के विषय में बतलाने जा रहा हूँ। बहुत सारे भक्त इसकी जिज्ञासा करते हैं और हम लोग के देश में सनातन धर्म में यह परंपरा रही है एकादशी व्रत की, आज से नहीं युगों युगों से। अब इसके विषय में, इसके विधान, इसके फायदे और इसका वैज्ञानिक पहलू भी कुछ हम लोग जान लेते हैं। यह एकादशी व्रत उस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा में आया जब जापान के योशिनोरी ओसुमी जो है, तो ओसुमी जी को जब ये मिल गया अवार्ड, नोबेल पुरस्कार, तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया कि भाई ये योशिनोरी ओसुमी जी ने ऐसा क्या अनोखा खोज दिया है। ये तो हम लोग के शास्त्रों में पहले से ही बताया जा रहा है। उन्होंने इसी आधार पर, उपवास व्रत के आधार पर ही नोबेल पुरस्कार पा लिया। बस उसको एक अमली जामा पहना दिया, आवरण एक दे दिया विज्ञान का। तो जो धर्म में था उसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख लिया गया, उस पर प्रयोग कर लिया गया, कुछ डेटा तैयार कर लिया गया और उस आधार पर उन्होंने उसके लाभ भी बता दिए। उन्होंने जो लाभ बताए वे लाभ जो है वो मनोवैज्ञानिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर और शरीर के स्तर पर था। लेकिन हम लोग के शास्त्र में इनके अलावा आध्यात्मिक स्तर पर बात की गई थी और मुख्य रूप से उसका आध्यात्मिक पहलू ही था। तो इन्होंने जो योशिनोरी ओसुमी जी ने रेकमेंड किया कि 30 जो है कम से कम फास्ट हो जाना चाहिए। फास्ट का उन्होंने महत्व बताया। लेकिन हम लोग के यहाँ जो परंपरा है वो एकादशी व्रत की है परंपरा। तो ये जो एकादशी अर्थात जो हम लोग जो चंद्र कैलेंडर जो हम लोग बनाते हैं, तो उसमें तिथि के हिसाब से हम लोगों ने कैलेंडर बनाया हुआ है और उसमें जो है प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, यानी चंद्रमा किस तरह से घट रहा है, बढ़ रहा है, उसके अनुसार से ही हम लोग तो पहले 2 पक्ष में विभाजित कर देते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। फिर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को फिर जो है हम लोग 15-15 दिनों में विभाजित कर देते हैं। तो एक शुक्ल पक्ष के हिसाब से जो है चंद्रमा जब बढ़ रहा है तो फिर वह पूर्णिमा हो जाता है और कृष्ण पक्ष के हिसाब से जब चंद्रमा घट रहा है तो फिर जो है वह अमावस्या। और इन दोनों में चूंकि चंद्रमा जो है, अब चंद्रमा पृथ्वी का जो आकर्षण है उसके कारण क्या होता है कि ज्वार भाटा आता है। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के आकर्षण से ज्वार भाटा आता है समुद्र में, और यह पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन ज़्यादा देखा जाता है, उठान पर होता है। तो शास्त्रकारों ने एकादशी चुना। क्यों? कई कारणों से एकादशी चुना गया। पहले चंद्रमा का अगर हिसाब लें तो एकादशी का वह दिन जो है उस समय से ही वास्तव में उसकी खिंचाव की प्रक्रिया शुरू होती है और चरम सीमा पर पहुंच जाता है पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन। और फिर उसके हिसाब से फिर ढलान आता है, ढलता है
तो फिर 4-5 दिन उसको ढलने में लग जाएंगे, फिर 4-5 दिन उसको बढ़ने में लग जाएंगे, और फिर एक स्थिति जो मध्य स्थिति आती है। तो एकादशी में जो है करीब करीब मध्य स्थिति आ जाती है। इसीलिए एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा दिया गया है। एकादशी के बाद से वो बढ़ना शुरू करेगा। तो जो ज्वार भाटा आता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं आता है, सभी वनस्पतियों में, मनुष्यों में, सभी जीवों में इस तरह का खींचाव आता है। चंद्रमा का जो आकर्षण है, उसका जो ग्रेविटेशनल पुल है, वो सभी में होता है। और इसलिए चंद्रमा को मन का कारक कहा गया ज्योतिष में, तो वो मन के ऊपर प्रभाव आता है। तो उस समय अगर हम अपने को साधें, नियंत्रित करें, अपने मन को काबू में रखें, तो हम लोग अपनी भावनाओं पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपने आध्यात्मिक गति पर बहुत बढ़िया प्रभाव देख सकते हैं। तो एकादशी माने एक और दशी। हाँ, ये 10 जो है हम लोग की इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां 5 और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। यानी जो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं और जो एक्शन ऑर्गन हैं वे, जैसे कि कर्मेंद्रिया में जैसे हाथ हो गए, पैर हो गए, उदर हो गए, हाँ, गुदा, योनि या लिंग, ये सब जो है कर्मेंद्रियां हैं, मुंह है, हाँ, तो ये कर्मेंद्रियां हैं। और ज्ञानेंद्रिया में जैसे जीभ हो गया, त्वचा है, आँख है, कान है, नाक है, तो ये सब जो है ज्ञानेंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियां हो गई। और 11वीं जो इंद्रिय है वो मन है। तो एकादशी है, ये 10 इंद्रियों पर एक जो है वह जो है जुड़ जाता है, तो एकादश हो जाता है। इन 11 इंद्रियों की जो साधना होती है, और इनके पक्ष और विपक्ष दोनों की होती है। यानी एक एक इंद्रिय का जो पक्ष है और विपक्ष है, यानी उसका जो सकारात्मक पहलू है वह और नकारात्मक पहलू है वह। हर इंद्रिय का सकारात्मक और नकारात्मक देखा जाता है। तो जो सकारात्मक पहलू है उसके लिए शुक्ल पक्ष है, और जो नकारात्मक पहलू है उसके लिए कृष्ण पक्ष है। यानी सकारात्मक पहलुओं को आपको उसको उभारना है, एक किसी इंद्रिय को, तो शुरुआत में एक इंद्रिय करेंगे। तो जितने भी शुरुआत आप करेंगे, फिर एक एक इंद्रिय को आप साधेंगे। जैसे हाथ को साधे, पैर को साधे, मल द्वार को साधे, मूत्र द्वार को साधे, कान को साधे, आँख को साधे, नाक को साधे, जीभ को साधे, सबको एक एक बार आपको साधना है। उसके प्लस को साधना, एक बार माइनस को साधना। एक एक महीना में एक एक पूरा होते जाना चाहिए। ये पूरा एक रूटीन बना दिया गया है, पूरा आपको एक पैकेज दे दिया गया है, जिसमें कि लास्ट में आपको मुक्त हो जाना है। यानी साल भर में आपको मुक्त हो जाना है, ऐसा इसका पूरा लिस्ट बना करके प्रस्तुत किया गया है। और इसीलिए जो एकादशी है, तो यूँ तो बहुत सारे एकादशी हैं। अब हर महीने में 2 एकादशी पड़ रही है, तो 12 महीने में 24 एकादशी हो गई। और अगर मलमास पड़ गया, अधिमास पड़ गया, तो उसमें इसकी संख्या बढ़ जाएगी। तो 24 या उससे ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर यह 24 ही मान करके ये चला जाता है कि हर महीने में, हर मास में आपको 2 एकादशी पड़ जाएगी। तो शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ेगी, कृष्ण पक्ष की एकादशी पड़ेगी। अब इन दोनों ही एकादशियों में आपको जो है साधना करनी है, साधना है, आपको अपने इंद्रियों को साधना है। और अब लास्ट में जब मार्गशीर्ष का महीना आता है, तो उसकी जो एकादशी होती है उसको मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यानी उसमें मुक्त हो जाना है आपको। ये जो पैकेज लास्ट में जो दिया गया है, तो मोक्षदा एकादशी है, उसमें आपको मुक्त हो जाना है। अगर आप कैलेंडर में देखेंगे तो शुक्ल पक्ष की जो मार्गशीर्ष की एकादशी है, मोक्षदा एकादशी है। तो बहुत तरह की एकादशी है, पूरा लिस्ट जो है आप कैलेंडर से देख सकते हैं। और जैसे पुत्रदा एकादशी है, शक्तिला एकादशी है, जया एकादशी है, विजया एकादशी है, आमलकी एकादशी है, पाप मोचनी एकादशी है, कामदा एकादशी है, फिर वैशाख में वरुथिनी एकादशी है, मोहिनी एकादशी है, ज्येष्ठ में अपरा एकादशी है, निर्जला एकादशी है, आषाढ़ में आपकी योगिनी एकादशी है, देवशयनी एकादशी है, सावन में आपको कामिका एकादशी है, पुत्रदा एकादशी है, और अधिक मास में पद्मिनी एकादशी है, परम एकादशी है, भाद्रपद में अजा एकादशी है, परिवर्तनी एकादशी है,
कैलेंडर में सब दिया हुआ है। अश्विनी मास में इंदिरा एकादशी है, पापांकुशा एकादशी है, कार्तिक में रमा एकादशी, देव उठनी एकादशी है, मार्गशीर्ष में उत्पन्ना एकादशी और मोक्षदा एकादशी। मुख्य तो है यही है मोक्षदा एकादशी, जिसमें आपको मोक्ष को पा लेना है। अब तो यह जो है एकादशी, अब यह जो व्रत किया जाता है, इस व्रत की शुरुआत बताते हैं कि यह भगवान विष्णु का व्रत माना जाता है और भगवान कृष्ण ने इस एकादशी को युधिष्ठिर को बताया था कि 3 प्रकार के जो ताप होते हैं, आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के ताप, तीनों प्रकार के दुखों से यह हमें बचाता है और यह मुक्ति प्रदान करने वाली एकादशी है। इसको अगर हम ऐसे शरीर के तल पर देखें तो देखिए ये कैंसर से हमें बचाता है। इनको जो योशिनोरी जो हैं उनको पुरस्कार इसी आधार पर मिला था कि कैंसर से कैसे बचा जा सकता है उपवास के जरिए। तो एकादशी व्रत जो है उसमें क्या होता है कि जो हम लोग की जो शरीर में मरी हुई कोशिकाएं हैं, घायल कोशिकाएं हैं, उनको हम लोग का ही शरीर खा जाता है। हम लोग के शरीर की अन्य कोशिकाएं जो हैं उसको ऑटोफेगस सेल होते हैं, वो उसको खा जाते हैं। तो इसके कारण जो है जो विकार कम होगा, हम लोग का शरीर जो है सुरक्षित हो जाता है, कैंसर कोशिकाएं मार दी जाती हैं। तो जो भी कैंसर कोशिकाएं हैं जो अत्यधिक बढ़ते रहती है उनको भी खा जाते हैं ये ऑटोफेगस सेल्स। उपवास जब हम करते हैं तब, जब खाना खा लेंगे तब नहीं। जब हम खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग की कोशिकाएं भूख के कारण क्या होती है कि अपने शरीर में जो बेकार से पड़ी हुई चीज़ है ना उसी को खाने लगते हैं, तो अपने कोशिकाओं को खाते हैं। तो ये ऑटोफेगिक सिस्टम हम लोग के बॉडी में है। तो ये कैंसर की जो कोशिकाएं हैं उसको ये काबू में कर लेती हैं इस तरीके से। तो इसका एक फायदा है, फिर शरीर पूरा डिटॉक्सिफाई हो जाता है। शरीर में जितने भी विजातीय तत्व हैं, जितने जहरीले तत्व हैं, टॉक्सिन है, हम लोग इतना जो सोचते हैं, कई तरह के संघर्ष हैं, कई तरह की चिंताएं हैं, कई तरह की महत्वाकांक्षाएं हैं, बहुत इनके कारण जो है दुख अवसाद जो होता है उसके कारण बहुत ज़्यादा टॉक्सिन बनता है। तो उसको डिटॉक्स कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। इसके कारण क्या है कि हम लोग का शरीर में जो है जब ये होगा शरीर साफ हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, ताज़ा हो जाएगा, इसकी आभा बढ़ जाएगी, ऊर्जामय हो जाएगा, हम लोग का विज़न क्लियर हो जाएगा, हम लोग की दृष्टि स्पष्ट हो जाएगी। यानी हम लोग का माइंड बहुत चलने लगेगा, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है ये स्पष्ट रूपरेखा बन जाती है। कोई भी योजना बनाने में सुविधा होगी, हम लोग का मस्तिष्क में एकाग्रता बढ़ जाती है, शांति आ जाती है और उच्च स्तर का अपने आप ही जो है हम लोग का स्पिरिचुअल लेवल हाई हो जाता है और नई नई जो संवेदनाएं हैं वो विकसित होने लगेंगी, नए नए अनुभव होंगे, आध्यात्मिक अनुभव होंगे। हम लोग का माइंड और पूरा शरीर एक तरह से रिचार्ज हो जाता है, इसीलिए ऊर्जामय हो जाता है और इसमें कुछ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नकारात्मक ऊर्जा हट जाती है। तो हम लोग का स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है। इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है। एकादशी का जो व्रत होता है उस दिन भोजन लेने के लिए नहीं कहा जाता है, क्योंकि देखिए क्या है कि भोजन लेंगे तो पानी को सोख लिया जाएगा नहीं तो पानी को जो है माइंड सोखेगा। तरलता शरीर में जब बढ़ेगी तो शरीर में लोच बढ़ता है, मुलायम हो जाता है शरीर, करुणा भाव, दया भाव का संचार होता है। तो ये सब जो है बहुत भावनात्मक विकास हम लोग का होता है। हम लोग का मन जो है ना वह भावनात्मक विकास के लिए बहुत जरूरी है। मन ही सब कुछ चलाता है, केंद्रित करता है हम लोग के विचार को, भाव को, सबको। तो भावना के स्तर पर बहुत मजबूती आ जाती है। तो एक एक एकादशी जो है तो उसमें आपको करना है कि किसी एक इंद्रिय को चुनना है, तो इसके सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान लगाना है और उसको करना है कि हमने कहाँ कहाँ गलती की है। हम इससे मान लीजिए उदाहरण के लिए कान ही है, तो कान को हमें कैसे जागृत करना है, तो कान का योग कीजिए, कान का व्यायाम कीजिए उस दिन। हाँ, ध्यान लगाइए, ध्वनि वाला ध्यान कीजिए,
कौन कौन से शब्द सुनने चाहिए, कैसे नहीं सुनने चाहिए, कैसे संगीत सुनने चाहिए, कैसे नहीं सुनने चाहिए, किस तरह की भाषा सुननी चाहिए, कैसे नहीं सुननी चाहिए, इन सब का जो है आपको अनुसंधान करना है। और 1 महीने का समय है, एक में क्या सुनना चाहिए वह कीजिए, एक में क्या नहीं सुनना चाहिए वह कीजिए। तो नहीं किस में कीजिए जिसमें कि अमावस्या का समय है, उसमें नकार का समय है, तो उसको नकारिए। जो गलत बातें सुनते आ रहे हैं उसको नकारिए, गाली सुनते आ रहे हैं, चुगली सुनते आ रहे हैं, उनको नकारिए। तो इस तरह से आप जो है अपने कान को पवित्र कर सकते हैं। तो इस तरह की पवित्रता हम लोग के शरीर में विकसित होती है। अब वह जो है अब एकादशी का व्रत जो है आप करेंगे तो कोशिश कीजिए कि सिर्फ फल और वो लिक्विड के तरह अर्थ में लें, ठोस खाना नहीं खाएं, क्योंकि ठोस खाना इसके लिए ठीक नहीं है। तो तरल पदार्थ लीजिए, और इसके एक दिन पहले भी आप हल्का भोजन लीजिए। और वैसे तामसी भोजन जिसको कहा जाता है, जो साधक हैं, जैसे कि लहसुन है, प्याज है, ये सब जिसको कि सामान्य रूप से लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, झेल नहीं पाते, क्योंकि नए नए साधक है ना। जब मैच्योर साधक हो गया तो वो तो लहसुन प्याज कुछ भी खा लेगा तो उससे चलेगा, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन जो अभी नया साधक है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उस साधना में उसकी बाधा आएगी। तो इसके लिए उनको प्रतिबंध किया गया है कि आप अमुक अमुक चीज़ नहीं खाएंगे, यानी भारी खाना नहीं खाएंगे। और वे सब भोजन जो तामसी भोजन माने जाते हैं, जिससे कि हम लोग में उत्तेजना होती है, गर्मी बढ़ती है, वैसे भोजन नहीं करेंगे। हल्का भोजन, सब्जियां लीजिए, सलाद लीजिए, उसको खा सकते हैं। तो जिस दिन व्रत उपवास है उस दिन आप सब चीज़ को लिक्विड फॉर्म में लेने की कोशिश कीजिए। अगर आप सब्जी भी ले रहे हैं तो उसको लिक्विड फॉर्म में लीजिए, उसका रस निकाल करके ही आप प्रयोग कीजिए, तो ये बहुत लाभकारी होगा। इस तरह से आप करते करते अंततः आप एक एक इंद्रियों पर ध्यान देंगे, एक एक इंद्रियों के विषय में आप अनुसंधान करेंगे। जैसे मैंने कान के विषय में बताया, वैसे आँख के, नाक के, हर इंद्रियों पर, तो आप जो है सही हो जाएंगे। उसके लिए आपको थोड़ा योग भी जानना चाहिए, उस विषय का योग जो है, उस विषय का जो प्राणायाम है, तो ये सब जानना पड़ेगा। तो इसके लिए योग गुरु की आवश्यकता भी पड़ती है। तो वैसा आप जिनके संपर्क में होंगे या जो आपके गुरु होंगे वे आपको बता सकते हैं। अगर वैसे गुरु नहीं आपको उपलब्ध हैं, जो वास्तव में गुरु हैं, जो ऐसे बने हुए गुरु हैं जिनको कुछ आता जाता है नहीं, तो उससे नहीं होगा। क्योंकि आपको अगर रियलाइज करना है, आध्यात्मिक होना है, अध्यात्म का एक कहीं थोड़ी बहुत कई कथा कहानी सुन लिए वो आध्यात्मिक होने से नहीं होगा। वास्तव में आपको अगर रियलाइज करना, महसूस करना है, तो एक बात दूसरी है। तो उसके लिए आपको वैसे ही गुरु, सदगुरु की जरूरत है, जिसको कि आप वो समझ सकते हैं, जो आपको समझा सकता है, जिसने खुद साधना की हो, कराता हो, जो हर चीज़ उस विषय को जानता हो, तो वैसे से ही आपका वो भला हो सकता है। तो वैसे के संपर्क में रह करके ही आप कीजिए और एकादशी व्रत को आप इसका लाभ उठाइए। हम लोग के देश में यह है, यह सिर्फ वैज्ञानिक पहलू के कारण ही इसको नहीं, इसको आध्यात्मिक पहलू के कारण हम लोग को करना चाहिए। हरि ओम।